नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता निधि आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत बीच भेंट, संघ आ प्रदेश में मिलकर सरकार में जाए, राउत सकारात्मक। मतगणना अंतिम चरण में समानुपातिक दिस 1 करोड़ से बेसी मत गणल गेल। प्रधानमंत्री बनबाक कसरत में कांग्रेस नेता गगन थापा, संसदीय दलक निर्वाचन में केंद्रित रहल कथन। विवाह पंचमी में आयल भारतीय तीर्थयात्री संग ट्रैफिक प्रहरी, ठाम ठाम में पैसा वसूलने आरोप। आ 16 दिनक महिला हिंसा विरुद्धक अभियान शुरू भ रहल, महिला हिंसा बढ़ल पर चिंता। अब समाचार विस्तार में। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत बीच भेंटवार्ता भेल छै। बुध दिन नेता निधि के काठमांडू स्थित निवास में हुनका सब बीच भेंटवार्ता भेल छै। भेंट में नेता निधि डॉक्टर राउत के सत्ता गठबंधन में सहभागी होवा आग्रह करैत नेपाली कांग्रेस संघ आ मध्य प्रदेश में होवला सरकार गठन में सहभागी होवा आग्रह कयलनि अछि। निधि के प्रस्ताव में डॉक्टर राउत पूर्ण रूप से सकारात्मक रहल प्रतिक्रिया देने विमलेन्द्र निधि के सचिवालय जानकारी दिलक अछि। निधि के जिज्ञासा में डॉक्टर राउत अपना शुरुए से शांति आ लोकतंत्र में विश्वास करने कहैत जनमत पार्टी नेपाली कांग्रेस संघ आ गठबंधन संग केंद्र आ प्रदेश में सहकार्य कर तत्पर रहल कहने छलथि। पहिल बेर संसदीय निर्वाचन में सहभागी भऽ नीक उपलब्धि हासिल केने डॉक्टर राउत आ हुनक पार्टी के नेता निधि बधाई समेत देने छलथि। हुनका सब बीच करीब 1 घंटा बातचीत भेल छल। मत परिणाम आबि चुकल अवस्था में धनुषा के और एक गोटे उम्मीदवार मत गणना के फेर से मांग केलक अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रदेश क में जसपा एमाले गठबंधन के उम्मीदवार सुकेश्वर यादव पुनर्मतगणना के मांग कयलनि अछि। निवेदन हम अहाँ के निर्वाचन आयोग में केंद्रीय कार्यालय में पठा कर दर्ता करा देने छियै। तै के बावजूद हम अहाँ के मुद्दों के तरफ जा रहा छी। हमरा 1-2 दिन के अंदर में मुद्दा हमर तैयार भ गेल है। हम मुद्दा दर्ता करा देबे और यह हमर नेपाल सरकार से और निर्वाचन आयोग से आग्रह है जे एकरा रिकाउंटिंग करा के जे जीतते वही में हमर स्वीकार्य है। जनता के जे मत है ओकर कदर होय से हमर अनुरोध है। ओ जसपा से प्रदेश सांसद के उम्मीदवार बनल छथि। घोषित परिणाम अनुसार ओ कांग्रेस के उम्मीदवार संजय कुमार महतो संग मात्र 6 मत से पराजित भेल छलथि। कांग्रेस के महतो 10,955 मत आनने छलथि, तहिना यादव 10,949 मत आनने छलथि। ओ सेहो विभिन्न बहाना में मत बदर कयल गेल। प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा के मतपत्र सबके फेर से गणना कयल जेबाक मांग राखने अछि। प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल छै। प्रदेश सभा अंतर्गत कुल 165 सीट के लेल भेल निर्वाचन में अखन धरि 161 स्थान के अंतिम नतीजा आबि चुकल छै। अंतिम परिणाम अनुसार प्रत्यक्ष दिस नेपाली कांग्रेस सबसँ बेसी स्थान में जीत हासिल केने अछि। नेपाली कांग्रेस 54 स्थान में जीत हासिल केने अछि। तहिना नेकपा एमाले 44 सीट के साथ दोसर स्थान में रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 7, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 7 आ जनता समाजवादी पार्टी 7 स्थान में जीत हासिल केने अछि। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रीय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टी 1टा सीट प्राप्त केने अछि। तहिना और दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार 6 स्थान में विजय हासिल केने अछि। आब 4 स्थान के मात्र अंतिम नतीजा आब बाकी रहल छै, जाहि में से सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 के मतगणना भऽ रहल छै तऽ और 3 स्थान में चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध कयल गेल छै। तहिना समानुपातिक दिस के मतगणना सेहो अंतिम चरण में पहुंचल छै। बुध दिन धरि में 1,01,71,000 मतगणना भऽ चुकल छै। समानुपातिक में नेकपा एमाले अग्रता लऽ रहल छै। एमाले के अखन धरि 27,20,639 मत प्राप्त भेल छै। तहिना दोसर स्थान में रहल कांग्रेस के
25,85,090 मत प्राप्त भेल छै। तहिना क नेकपा माओवादी केन्द्र के 11,53,443, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 11,04,245, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 5,79,275, जनता समाजवादी पार्टी के 4,08,964 आ जनमत पार्टी के 3,76,199 मत प्राप्त भेल छै। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, रापरपा, जसपा आ जनमत पार्टी 3% थ्रेस होल्ड कटा क राष्ट्रीय पार्टी भ चुकल छै। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी के 2,90,196 मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 2,68,436 मत आ लोसपा के 1,49,832 मत प्राप्त भेल छै। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा अपना पार्टी संसदीय दलक निर्वाचन में केंद्रित रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री बनबाक कसरत में रहल महामंत्री थापा पार्टी संसदीय दलक नेता चयन प्रक्रिया में अपना लाग पड़ल बतौलनि अछि। महिला सुरक्षा दबाव समूह बुध दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ शुक्र दिन धरि अपन निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के धन्यवाद देबाक कार्यक्रम रहल कहैत एकर बाद संपूर्ण रूप में संसदीय दलक नेता चयन हेबाक निर्वाचन में जुटबाक योजना में रहल बतौलनि। महामंत्री थापा किछु दिन भीतर नया मंत्री परिषद बनबाक सेहो बतौलनि। ओ मंत्री परिषद में 33% महिला सहभागिता राखैत कानून निर्माण कर अपना प्रतिबद्ध भ क लागबाक आश्वासन समेत देलनि। मलाई निम्तो गर्न आउँदै गर्दाखेरि म यो कार्यक्रम बाहेक अरू कार्यक्रममा आउँछु भन्न सक्ने मेरो अवस्था थिएन। किनकि शुक्रबारसम्म हामी धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम सकौँ, त्यसपछि अरू काममा जुट्नुपर्ने छ। मेरो त अर्को चुनाव आउँदैछ, त्यो भएकोले पनि मैले जाँच्न सक्न चाहे म खालि छोटकरीमा मात्रै। महामंत्री थापा सबै राजनीतिक दल सँ प्रत्यक्ष दिशक निर्वाचन में सेहो 33% महिला अनिवार्य उम्मीदवार उठाओल जेबाक उद्देश्य लऽ कऽ निर्वाचन कानून संशोधन करबाक काज में ढिलाई करऽ नहि हेबाक बतौलनि। महिला ऊपर होबवला सब किस्म के हिंसा अंत्य के लेल घर घर में अभियान संचालन कयल जेबाक हुनक कथन छल। निर्वाचन आयोग स्याङ्जा क्षेत्र नंबर 2 आ बाजुरा जिला में पुनर्मतदान नहीं करबाक निर्णय केने छै। निर्वाचन आयोग बुध दिन स्याङ्जा क्षेत्र नंबर 2 आ बाजुरा जिला में फेर से मतदान नहीं कऽ कऽ मतगणना प्रारंभ करबाक निर्णय केने छै। एहि क्षेत्र सब में निर्वाचनक क्रम में धांधली भेल कहैत निवेदन पड़ला बाद मतगणना होबऽ नहीं सकल छल। ओ मतगणना कार्य शुरू करऽ संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी सबके पत्र सेहो पठाबि चुकल जानकारी देलक अछि। र 12 गते समितिले चाहिँ काउन्टिङ गर्न सकेन। 13 गते मात्रै चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेका थिए, भन्दा हिजो पेश गरेका थिए र प्रतिवेदनकै आधारमा चाहिँ आयोगले आज निर्णय गरेको छ। होइन, आयोगले चाहिँ अब छानबिन टोली गठन गरेका थियो। छानबिन टोलीलाई एउटा सीमित समय दिएको थियो, सीमित टिआर दिएको थियो। अब उसले त्यो छोटो समयमा जे जति चाहिँ तथ्य प्रमाणहरू संकलन गर्यो, त्यसको आधारमा उसले विश्लेषण गरेको हो। संबंधित क्षेत्र सब में सर्वदलीय बैठक बैस कऽ मतगणना शुरू करबाक मिति, समय आ स्थान तोकला बाद मतगणना के काज प्रारंभ हेबाक बतौलनि अछि। संघीय संसद के एक कार्यकाल पूरा भेल अछि। अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन भेला संगे आब दोसर संघीय संसद के कार्यकाल शुरू हैत। निर्वाचन के मत परिणाम अयबाक क्रम जारी अछि। अधिकांश स्थान के मत परिणाम आबि चुकल छै। निर्वाचन परिणाम के देखला पर कोनो एक दलक मात्रे बहुमत के सरकार बनबाक स्थिति नहीं छै। नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले ई दुनू पार्टी में से कोनो एक के नेतृत्व में बनबाक सरकार बाकी दल सभक सहयोग में गठबंधन के सरकार बनबाक निश्चित रहल छै। मत परिणाम अंतिम चरण में पुगला संगे आम जनता में संघीय संसद में पहिने दर्ता भेल विधेयक सभक आब की हेबाक विषय में चाख आ चिंता रहल छै। एहि विषय में संघीय संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला प्रतिनिधि सभा में उत्पादित भ क प्रक्रियागत रूप में रहल आ प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन रहल विधेयक सब निष्क्रिय भ चुकल बतौलनि।
सङ्घीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूमध्ये केही विधेयकहरू निष्क्रिय भए। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर प्रक्रियागत रूपमा रहेका अथवा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू संविधान बमोजिम निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार केही विधेयकहरू निष्क्रिय भए। तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामै विचाराधीन भएका विधेयकहरू, ती विधेयकहरू चाहिँ 12वटा छन्। ती विधेयकहरू अहिले अब विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी विधेयकहरू अधिवेशन सुरु भएपछि फेरि जुन अवस्थामा रहेका छन् त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्छन्। अब निर्वाचन भएर आएपछि विधेयकहरूको प्रक्रियागत रूपमा केही फरक हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर विचाराधीन भएका विधेयकहरू जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्छ। तीभन्दा बाहेकका अरू सबै विधेयकहरू निष्क्रिय भए। ती विधेयकहरू अब अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यदि सरकारले तिनै विधेयकहरू ल्याउन चाह्यो अथवा फरक ढङ्गले ल्याउन चाह्यो अथवा कुनै पनि विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न ल्यायो भनेदेखि फेरि ती विधेयकहरू चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जिरोबाट सुरु हुन्छन्। ती राष्ट्रिय सभाबाट आयो भने राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढ्छन्, प्रतिनिधि सभाबाट दर्ता भएर अगाडि बढ्यो भने र प्रतिनिधि सभाबाटै अगाडि बढ्दछन्। सहायक प्रवक्ता धमला विधेयक सब राष्ट्रिय सभा से अयला पर राष्ट्रिय सभा से आगा बढ़बाक आ प्रतिनिधि सभा से अयला पर प्रतिनिधि सभा से आगा बढ़बाक प्रावधान रहल सेहो बतौलनि अछि। बेर सेहो विवाह पंचमी भव्यता के साथ संपन्न भेल छै। भगवान राम आ सीता के वैवाहिक कार्यक्रम देख लाखों दर्शनार्थी जनकपुर धाम आबै छै, जाहिमे से अधिकांश भारत के तीर्थयात्री रहै छै। अतिथि के रूप में आयल भारतीय पर्यटक सब सवारी साधन से ट्रैफिक प्रहरी सहित के सुरक्षाकर्मी ठाम ठाम में अवैध तरीका से रकम असूलने उपरा गेल छै। अतिथि के सत्कार कयल जयबाक ठाम में प्रहरी सब पैसा असूल क नेपाल के बेइज्जत केने देखल गेल छै। रिपोर्ट। चेक जांचक नाम में ट्रैफिक प्रहरी कयलक देशक बेइज्जत। विवाह पंचमी देखय आयल तीर्थयात्री संग रकम असूली। गाड़ी के भंसार कटोलो पर डेग पर पैसा लेल गेल। ठाम ठाम में पैसा असूलैत दुख देल गेल उपराग। विवाह पंचमी में भगवान राम आ सीता के वैवाहिक कार्यक्रम देख लाखों दर्शनार्थी जनकपुर धाम आबै छै, जाहिमे अधिकांश भारतक तीर्थयात्री रहै छै। भारतक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात सहितक राज्य से ओ सब राम जानकी विवाह में शरीक होबा जनकपुर धाम आबै छै। विवाह पंचमी के 2 दिन पहिनहि से तीर्थयात्री के आगमन शुरू भ जाय छै। देशे के सबसे अत्यधिक दर्शनार्थी के जमघट हो वाला विवाह पंचमी मेला के महोत्सव मात्र नहीं, महा महोत्सव नामाकरण समेत कयल गेल छै। ई गाड़ी के लाइन आ भीड़ से अंदाजा लगा सकै छी जे कतेक लोक अतः आबै छै। भारत से आवे वाला तीर्थयात्री सब विशेष क बस आ जीप रिजर्व करा क जनकपुर धाम आबै छै। विश्व के हिंदू सभक आस्था के केंद्र के रूप में रहल जनकपुर धाम पहुंचला पर ओ सब अपना के गौरव महसूस करे छै। मुदा व्यवस्थापन में कमी कमजोरी सहित देखला पर ओकर सभक मन दुखी भ जाय छै। ने त रह के उचित ठाम, ने त खाय पिय के नीक बंदोबस्त। खुला आकाश के नीचा खाली पृथ्वी पर ओ सब विश्राम कर बाध्य भ जाय छै। ई समस्या जनकपुर धामक विवाह पंचमी में देखल गेल कोनो नया समस्या नहीं छै। निरंतर देखल गेल ई समस्या अहू बेर देखल गेल। यद्यपि सरकार वाला निकाय सब नीक व्यवस्थापन कयने कहैत नहीं थाकै छै। खैर, ई रिपोर्ट में एहि पर बेसी चर्चा नहीं क दोसर विषय आ गंभीर विषय पर चर्चा करब आवश्यक छै। ई विषय छै चेक जांच के नाम में प्रहरी प्रशासन कयने लूट तंत्र। प्रहरी आ ट्रैफिक प्रहरी सहितक सुरक्षाकर्मी सब सवारी चालक के विभिन्न बहाना में दुख देबाक आ पाई असुलबाक उपराग हम अहाँ सुनैत आबि रहल छी। मुदा जखन ई उपराग भारत से अतिथि के रूप में आबि रहल धार्मिक पर्यटक सबसे सुनऽ पड़त त हमरा अहाँ के केहन महसूस हैत। अतिथि देवो भव कहल जाय छै। मुदा भगवान श्री राम आ माता सीता के विवाह देख भारतक विभिन्न स्थान से बस आ जीप रिजर्व क आबि रहल अतिथि सब संग चेक जांचक नाम में सुरक्षाकर्मी सब ठाम ठाम में पाई असूली क देशे के बेइज्जत करौने छै। जनकपुर में तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस वाला लोग रोक करके पैसा के लिए तंग किया, पैसा ले करके तब छोड़ा। बगैर पैसा का डोलने नहीं दे रहा था।
200, 300, 200, 300, 100 रुपया दिया गया। ऐसे नेपाली हम लोग को पास कहाँ से पैसा आएगा कि नेपाली देंगे? आप लोग पूछे नहीं क्यों मांग रहे हैं? हम लोग पूछे जो पैसा मेला में हम लोग आए हैं तो पैसा काहे मांग रहे हैं, तो ये है तो वो है, तो आदमी ज़्यादा लग रहा है। तो मेला में तो आदमी थोड़ा 2 4 10 सीट से ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो हम लोग नहीं पैसा लगेगा तब जाइए, पैसा ले करके तब छोड़ रहा था। खाली कार्ड मांगता लो, पैसा मांगता रे लो, तो हर एक डेग पर नेपाल में रोक ले बाड़े लो। हाँ, कागज दिखाइए तो फाइन लगाइए, रोड के, बस के। हाँ कटाए है, भंसार कटला पर इतना रोकत रहे लो। गाड़ी के भंसार कटाओल गेलो पर चेक जांच में रहल प्रहरी रकम असूलने ओकर सबक उपराग छै। मेला देखाय आयल अपना सबसँ करीब 4000 रुपया रस्ते में असूलल गेल तऽ की मेला देखो कहैत ओ सब दुख व्यक्त करे छै। पश्चिमी चंपारण यहाँ घूम लिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, लेकिन एजा बहुत मने जैसे कि आवत में रास्ता में जैसे पुलिस लोग बाड़ लो बहुत खर्चा लेता लो। पुलिस लोग खर्चा लेता रे? हाँ, कैसे टाइप के खर्चा? जैसे कि आदमी बैठल बा, अब पिकअप बा, ओके खर्चा लागता, ओके पैसा लागता। भंसार के तो कटावल गइल बा, फिर भी रास्ता में दहल बा टैक्स। रास्ता में तो अभी टैक्स लेवेला। हाँ, कितना? 150, 500 ऐसे चलान करने को बोल रहे हैं। चलान करने। कौन चीज के पैसा लागेला? ए पिकअप के आइल बन जाओ मेला करे तो मान ली सब पैसा डोगरी में दे देम जाता, कथी मेला करे में जाए, तब वो 4000 रुपया हमने डोगरी में लाग गए। 4000 ले लो तो पुलिस 4000, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000, 2000 ई तर करता होता कितना पैसा उन्हें ले नहीं जाए। ई काहे का ई कर कौन बॉर्डर पर से नहीं आ रहा? दुकान है ना बीरगंज बोलेला। बीरगंज बॉर्डर पर। भारतक सीमा जुड़ल बीरगंज सहित विभिन्न नाका से भारतीय पर्यटक सब अत्यधिक मात्रा में विवाह पंचमी में जनकपुर धाम आवे छै। मुदा भंसार कटौला के बादो हुनका सबसे 50 रुपया से लऽ कऽ 500 रुपया धरि डेग पर असूलल गेल ओ सब बताबि रहल छै। वो पुलिस वाला रास्ता में रोक कर घेर कर पैसा मांग रहा था, से खर्चा दो करो, बहुत तंग कर रहा था रास्ता में। बॉर्डर टपने के बाद में भंसार कराने के बाद वहाँ चले तो हर डेग पर रुपया मांग रहा था। कितने ठाव में ऐसा किया? 25-30 जगह। कितना मांगता? 200, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसे बस वाला दे दो, 400, 500 जैसे दे रुपया इन लोग दे दे। मोतिहारी जिला से जनकपुर आए तो अच्छा लग ही रहा है। माने हम लोग को भंसार में जो पार हुए हैं उसके इधर में आपको नेपाल में तो हम लोग का पुलिस वाला बहुत दिक्कत दिया हुआ है। कौन से बॉर्डर से आए? हम लोग रक्सौल बॉर्डर उस पार से आए हुए हैं। क्या पुलिस क्या कहकर पैसा मांग रहा है? मैंने 300-400 मांग रहा था, बोल रहा था तुम्हारा गाड़ी में बहुत ज़्यादा आदमी है बोल के। ऐसे भंसार लगता है, उसके बाद नगर पालिका कटाओ, हमको कुछ खर्चा दो 250-300 ऐसे बोल के बोलता है पुलिस। एम्हर एहि विषय में मध्य प्रदेश के ट्रैफिक प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी भंडारी अपना सब सोचा एहन उपराग नहीं आयल कहि रहल छै। यद्यपि कोन ठाम में एना का पैसा असूलल गेल यथार्थ बुझला पर निश्चित रूप में ओहन सुरक्षा कर्मी ऊपर कार्रवाई करबाक बताबि रहल छै। यो विषयमा अब हामीलाई आजसम्म कुनै पनि किसिमबाट गुनासो प्रतिक्रिया केही पनि आएको छैन है। र अब स्पेशल कुनै ठाउँमा यसले यसो गर्यो भन्ने कहीँ हजुरहरूसँग त्यो इन्फर्मेसन छ भने त्यो पनि पाऊँ। हामीले यस किसिमका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्छौँ, कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो किसिमको गतिविधिमा संलग्न कोही रहेको खण्डमा हाम्रो अब प्रत्येक जिल्लामा होइन 8वटा जिल्ला छन्, 8वटा जिल्लामा इन्स्पेक्टर साहबहरू आफै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। प्लस हामी उहाँहरूलाई मोनिटर गर्ने यो हाम्रो कार्यालय छ। यी सबै चिजमा अहिलेसम्म यो जुन हजुरले कुरा राख्नु भएको छ त्यो विषयमा आएको छैन। यदि हजुरहरूसँग कुनै ठोस काहीँको त्यस्तो केही आएको छ भने त्यो पनि पाउँछ। हामी
यस्तो भेटियो भने त्यसलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउँछौँ। एक त वो ना हो पर्यटक यथेष्ट मात्रा में नेपाल आयब नहीं रहल छै, जे आयबो रहल छै हुनको सबके अतिथि देवो के भावना रहिकऽ आदर सत्कार केनाइ छोड़ विभिन्न किसिम से दुख देवा काज होइत आबि रहल छै। आबक दिन में एहन किसिमक रवैया होबऽ नहीं देबऽ संबंधित निकाय गंभीर बनब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। देश भरि पछिला 24 घंटा में और 7 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। देश भरि 1677 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छै। 454 गोटे के PCR आ 1223 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 7 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। बुध दिन 30 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि तऽ देश भरि 175 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो मृत्यु नहीं भेल सेहो मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सरकार वाला सब समाजक हरेक घटना सबके सामूहिक एजेंडा बनाकर समस्या के संबोधन कर राज्य के दबाव देल जबा में जोर देलक अछि। समाज से बाहर आबऽ नहीं सकल विषय वस्तु के उठान कऽ एहि के सामूहिक एजेंडा बनाकर सरकार के दबाव देव सकला पर मात्रे समाजक घटना सबक संबोधन हेबाक बतौलक अछि। बुध दिन प्रेस काउंसिल नेपाल 16 दिनक महिला हिंसा विरुद्ध के अभियान के अवसर में आयोजना केने लैंगिक दृष्टि के कौन सा संचार माध्यम को भूमिका विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल समाज में स्थान पावा नहीं सकल एजेंडा सबके संचार माध्यम सब द्वारा आकार देव सकनाई संचार माध्यम के काज भेल बतौलन। सोशलाइजेसन नै हो, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता एजेन्डाहरू यो एजेन्डा हाम्रो समूहको मात्रै हो, यो एजेन्डा पुरुषको मात्रै हो, यो एजेन्डा महिलाको मात्रै हो, यो दलितको मात्रै हो, यो मधेसीको मात्रै हो भनेर एजेन्डालाई हामीले त्यसरी चाहिँ तपाईँको टुक्राएर राख्यौँ र टुक्राएर राख्नुमै गर्व गऱ्यौँ भने हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एजेन्डालाई सामूहिक बनाउने सबैको सम्पत्ति जेन्डरको इस्यु मेरो पनि हो भनेर यो मुलुकका झन्डै 3 करोड नागरिकले भन्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मुभमेन्ट चाहियो। तैना प्रेस काउंसिल नेपालक अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत पत्रकारिता संबंधी कानून बनेबाक मात्र नहीं भक व्यवहार में समेत लागू करा आवश्यक भ चुकल बतौलन। ओ प्रेस काउंसिल अखन भ रहल कानून कानून के लेल लाग पड़ल कहत और कानून बनाब आ नीति निर्माण के परिमार्जन कऽ समय सापेक्ष बनेबाक लेल अग्रसर भेल बतौलन। हामी अहिले भइरहेका कानून कार्यान्वयनको लागि लागिरहेका छौँ यहाँहरूको साथ सहयोग लिएर र थप कानून बनाउनको लागि परिमार्जन गर्नको लागि नीति निर्माणलाई परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। राज्यलाई सुझाव दिन्छौँ। यहाँलाई थाहा छ प्रेस काउन्सिलको महत्त्वपूर्ण काम भनेको राज्यका विभिन्न राज्यलाई सरकारलाई नीतिगत सहयोग गर्ने हो, नीतिगत सुझाव दिने हो। त्यो काममा हामी यहाँहरूको फिडब्याक लिएर हामी आफैले बनाउने कानुन निर्देशिकाहरूमा आफै बनाउँछौँ। कार्यक्रम में संचारकर्मी कृष्ण पौडेल संचार माध्यम सबके कोना का लैंगिक मैत्री बनेबाक विषय में सूचनाएं आवश्यक रहल बतौलन। तहिना दोसर संचारकर्मी नीतू पंडित अगला समय में संचार जगत लैंगिक हिसाब से जल्दी आगा बढ़बैत नीति निर्माण में आगा बढ़ब जरूरी रहल बतौने छलैथ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ के अध्यक्ष पवन गोल्यान मौद्रिक नीति के पहिल त्रैमासिक समीक्षा से बैंक सभक नाफा 15% घटबाक बतौलन अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक रवि दिन सार्वजनिक केने मौद्रिक नीति के पहिल त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतंत्रक समस्या से बेसी बैंक के नाफा कम करबाक हिसाब से आयल ओ बतौलन। छोरा अथवा छोरीलाई माया गरेन भने के हुन्छ, बच्चाहरूको के हाल हुन्छ, त्यस्तै अहिले ब्याङ्कहरूको भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज घटाउने अरू तरिका छन् न त। एउटा चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ ब्याज घटाउनै पर्छ, डिपोजिटको ब्याज नघटाइकन कुनै उपाय नै छैन, किनभने ब्याज बढेर केही फाइदा भएन नि। अर्को कुरा हाम्रो छिमेकी मुलुक जोसँग हाम्रो करेन्सी पनि पेग छ, हाम्रो नेपाली रुपियाँ त इन्डियन रुपियाँसँग पेग छ नि त, त्यो भारतीय मुद्रासँग पेग भएको हुनाले त्यहाँ 6.5% डिपोजिटको रेट, हामी कहाँ 12% डिपोजिटको रेट, यो कहाँसम्म उचित हो। अध्यक्ष गोल्यान मौद्रिक नीति के समीक्षा बैंक सब के मात्र टारगेट रखला से बैंक सब धराशायी हेबाक बतौलन। ओ मौद्रिक नीति में लागू कर कहल गेल दोहरा ब्याज दर प्रणाली लागू कर मांग केलन।
दोहोरो ब्याज दर भन्नाले प्रोडक्टिभ सेक्टर र अनप्रोडक्टिभ सेक्टरको ब्याज दोहोरो ब्याज दरमा सुरुवात गर्छौँ भनेर मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ मौन रह्यो योपालि। त्यो अहिले आउनुपर्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर अब जस्तै होटलहरू चाहिँ अब यस्तो चर्को ब्याजमा चाहिँ होटल सर्भाइभ गर्नै सक्दैन। अध्यक्ष गोल्यान राष्ट्र बैंक आने चालू पूंजी कर्जा नीति गलत नहीं भेल बतौलन। वो फाइनेंशियल अनुसंधान में हो वाला सब व्यवसायी सबके चालू पूंजी कर्जा नीति से किस समस्या नहीं हेबाक बतौलन। त्यो पैसा त अरूतिर लगानी भयो, त्यो शेयर मार्केटमा गयो कि नयाँ कंपनी खडा गर्नमा गयो कि जग्गा किन्नमा गयो या अरू कम्पनीहरू अरूतिर लगानी भयो। त त्यो जुन डिसिप्लिनमा बसेको छैन उनीहरूले नै कराइराखेको छ कि समस्या त्यहाँनिर छ। ब्याङ्कले पनि आँखा चिम्लेर दियो, लिक्विडिटी हुँदाखेरि दिन नहुने काम गरेको छ। हेर्नुहोस् अब अहिले अब यसलाई सुधार गरेन भने त ब्याङ्क त डुब्छ। हेर्नुहोस् अध्यक्ष गोल्यान तरलता बेसी भेल समय में बैंक से मनोमानी कर्जा देला से समस्या भेल बतौलन। वो चालू पूंजी कर्जा नीति गलत नहीं भेला पर किस व्यवस्था सब में परिवर्तन करब आवश्यक रहल बतौने छलथि। अब खेल समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश राजधानी में जारी YY अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल समीप पहुंचल है। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में बुध दिन संपन्न खेल में सुदूर पश्चिम प्रदेश मध्य प्रदेश के 7 विकेट से हरबैत फाइनल समीप पहुंचल है। सुदूर पश्चिम संपन्न 5 खेल में से सब खेल में स्पष्ट जीत निकालने छे। सुदूर पश्चिम के अंक तालिका में 10 अंक रहल छे। लगातार 5म जीत निकालबा क्रम में स्पिनर नरेन साउद के 5 विकेट आ दीपक बोहरा के अर्धशतक में सुदूर पश्चिम प्रदेश 5म खेल में सेहो जीत निकालने छे। जीत के लेल 123 रनक विजय लक्ष्य पछियाउने सुदूर पश्चिम 18.5 ओवर में 3 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा करने छल। एहिसँ पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने मधेश 38.1 ओवर में 100 विकेट गुमाकर 122 रन बनौने छल। प्रतियोगिता अंतर्गत बुध दिन भेल मुलपानी मैदान में लुम्बिनी प्रदेश बागमती प्रदेश के 85 रन से पराजित केलक अछि। जीत के लेल लुम्बिनी देने 235 रन के लक्ष्य पछियाउने बागमती 35.3 ओवर में 100 विकेट के क्षति में मात्र 149 रन बनाब सकल छल। एहिसँ पहिने बैटिंग केने लुम्बिनी 49 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 234 रन बनौने छल। एहि संगे बागमती एक खेल से पहिने ही फाइनल में पहुंचबाक अवसर गुमौने छै। 5 खेल में 8 अंक के साथ बागमती दोसर स्थान में रहल छै। एम्हर जीत निकालने लुम्बिनी 4 खेल से 6 अंक बनौने छै। प्रतियोगिता में बृहस्पति दिन सेहो 2 खेल हैत। कीर्तिपुर में लुम्बिनी प्रदेश आ प्रदेश 1 बीच खेल हैत। तहिना मुलपानी मैदान में गंडकी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश बीच खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कांग्रेस नेता निधि आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत बीच भेंट। संघ आ प्रदेश में मिलकर सरकार में जय राउत सकारात्मक। मतगणना अंतिम चरण में समानुपातिक दिश 1 करोड़ से बेसी मत गणल जा चुकल। प्रधानमंत्री बनबा कसरत में कांग्रेस नेता गगन थापा संसदीय दलक निर्वाचन में केंद्रित रहल कथन। विवाह पंचमी में आयल भारतीय तीर्थयात्री संघ ट्रैफिक प्रहरी ठाम ठाम में पैसा असुल्ले उपराग। आ 16 दिनक महिला हिंसा विरुद्धक अभियान शुरू भ रहल। महिला हिंसा बढ़ल पर चिंता। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।